राम राम भाइयों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, मैंने आपको वीडियो बताई थी कि रोमन रेंस रॉयल रंबल में अपना टाइटल हार सकता है और उसके बाद रोमन रेंस वर्सेस द रॉक के प्लान्स बन सकते हैं रेसलमेनिया 40 के लिए। एंड कोडी रोड्स की स्टोरी फिनिश करने के लिए रॉयल रंबल में रेंडी ओटन को जीतना पड़ेगा एंड उसके बाद कोडी रोड्स वर्सेस रोटन का मैच रेसलमेनिया में, यानी कि दोनों मैच आप रेसलमेनिया में देख सकते हैं। रॉक वर्सेस रोमन का मैच आप मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया 40 में देख सकते हैं। अब देखिए इसके चांसेस क्या है। अब देखिए, मैं आपको क्लियर कर बताऊं, लेटेस्ट रूमर के हिसाब से मैंने आपको बता चुका हूं कि रोमन रेंस फेवर है। रोमन रेंस रॉयल रंबल में अपने टाइटल को रिटेन कर लेंगे अगेंस्ट फेडरल 4 मैच में। अब यहाँ कोई इनकी हेल्प करता है नहीं करता है वो रॉयल रंबल में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल वैसे कोई रिपोर्ट नहीं है। लेकिन एक लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है डी मर्जर की, और वो ये कहता है कि रॉयल रंबल में कुछ पलट हेरफेर हो सकता है। समझ सकते हो आप हेरफेर का मतलब क्या, यानी कि रोमन रेंस यहाँ पर टाइटल ड्रॉप भी कर सकता है, जिसके चांसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। अगर आप चांसेस की बात करें तो लगभग लगा लीजिए 100% में से 30% चांसेस है रोमन रेंस अपना टाइटल को ड्रॉप कर सकता है, हार सकता है। WWE कंपनी को प्रॉफिट बनाना है तो उनको रेसलमेनिया में ही बनाना पड़ेगा। एलिमिनेशन चेंबर में भी प्रॉफिट बनेगा, बिकॉज एलिमिनेशन चेंबर में आप फेस ऑफ करा सकते हैं रोमन और रॉक का, और उसके बाद रेसलमेनिया 40 में एक सिंगल मैच बुक कर सकते हैं। सिंगल मैच मजा आने वाला है, प्रेडिक्टेबिलिटी उस मैच में कम हो जाएगी बिकॉज टाइटल इंक्लूड नहीं होंगे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब रॉयल रंबल में वो एक मैसिव दरवाजा है, उस दरवाजे को पार करने के बाद ही सब कुछ क्लियर होगा। वो दरवाजा क्या है? रोमन रेंस को डिफेंड करना है अगेंस्ट ओटन, एले नाइट एंड एजे स्टाइल्स। अब देखिए, तीनों ही बेहतरीन अपोनेंट है। बात करें रेंडी ओटन की तो भाई साहब लेजेंड है यार वो। एजे स्टाइल्स की इज अ लेजेंड। एले नाइट वो एक कमाल का सुपरस्टार है जिसको फैंस पसंद करते हैं। अब रोमन रेंस एक लंबे समय से चैंपियन बना हुआ है। अब देखिए, रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स, ये तो आप एक तरह से आप टेबल पर मैच बड़ा कंफर्म मान लीजिए रेसलमेनिया 40 में होने वाला। इसके तो अभी सबसे ज्यादा चांसेस इस मैच के होने के। दूसरी तरफ रोमन रेंस वर्सेस द रॉक, ये चेंबर में चांसेस है, लेकिन हो सकता है रेसलमेनिया 40 में भी हो जाए, लेकिन चेंबर में चांसेस है इसकी। अब रोमन रेंस टाइटल को रिटेन करेगा रॉयल रंबल में, जिसके चांसेस काफी ज्यादा हैं। अब यहाँ पर डेव मेल्जर की थ्योरी कहती है कि रोमन रेंस रॉयल रंबल में टाइटल को हार जाए विद द हेल्प ऑफ द रॉक। अब देखिए, रॉक रोमन रेंस को टाइटल क्यों हरवाएगा? सबसे पहली बात तो ये है, मैं डेव मेल्जर की बात से सहमत हूं। अगर वो सोचता है, वो थ्योरी बता रहा है कि रोमन रेंस जो है रॉयल रंबल में अपना टाइटल हार जाए अगेंस्ट हेल्प ऑफ हिज कजन द रॉक, मतलब रॉक आगे किसी की मदद कर दे जिससे रोमन रेंस टाइटल ड्रॉप कर दे। यानी कि समझ लो, अब रेंडी ओटन की बात कर रहा हूं। रोमन रेंस रेंडी ओटन के हाथों में टाइटल हार जाए, मतलब समझ सकते हो आप। मान लीजिए रेंडी ओटन ने एजे स्टाइल्स का पिन कर दिया, वो चैंपियन बन गया। रेंडी ओटन ने एले नाइट को पिन कर दिया, वो चैंपियन बन गया विद द हेल्प ऑफ द रॉक। विदाउट रोमन रेंस का पिन की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक फेडरल फोर मैच है, आप किसी का भी पिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेव मेल्जर की थ्योरी कहते हैं कि द रॉक रोमन रेंस की, मतलब रोमन रेंस को हारने में मदद करेंगे। यार क्या बात है, मतलब रेंडी ओटन की मदद करेंगे टाइटल जीतने में, यानी कि रोमन रेंस को वो टाइटल हरवा देंगे। अब देखिए, ये थ्योरी काम भी कर सकती है, बट एक बेहतरीन रीजन नहीं है इसके पीछे, समझ सकते हो आप। मैं आपको कुछ साल पहले लेके चलता हूँ। 2017 में क्या हुआ था? 2017 में एक मैच बुक था रेसलमेनिया 33 के लिए। ये मैच था केविन ओवेंस वर्सेस क्रिस जेरिको फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया 33। ये मैच होना था बिकॉज इन दोनों की दोस्ती चली आ रही थी काफी वक्त से। एंड उसके बाद ये मैच हुआ नहीं बिकॉज ब्रॉक लेसनर वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच रेसलमेनिया 33 के लिए बुक हो रखा था, और विंस मैकमैन ने इस मैच को विद टाइटल कर दिया, यानी कि यूनिवर्सल टाइटल को गोल्डबर्ग को जितवा दिया। और हुआ क्या था, केविन ओवेंस ने बीट्रे किया था क्रिस जेरिको को, एंड उसके बाद क्रिस जेरिको ने आकर फास्ट लेन में गोल्डबर्ग की मदद करी। इंटरफेरेंस के थ्रू गोल्डबर्ग ने टाइटल को जीत लिया केविन ओवेंस का पिन करके। यही कंडीशन अब हो सकती है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि रॉक ऐसा क्यों करेंगे? वहां पर केविन ओवेंस और जेरिको के पास वजह थी करने की, बिकॉज जेरिको को बिट्रे किया गया था केविन ओवेंस के थ्रू, एंड उसके पास एक बड़ी वजह थी। लेकिन यहाँ पर रॉक के पास कोई वजह नहीं है जिससे वो रोमन रेंस को बिट्रे करे। हाँ, सोलो से को कर सकता है, सोलो से के बाद वजह भी है, उसको ट्राइबल चीफ बनना है, या जिमी उसको कर सकता है, उसको ट्राइबल चीफ बनना है। लेकिन बात करें रॉक के पास ऐसी कोई वजह नहीं, बिकॉज रॉक के अपीयरेंस नहीं है, रॉक का ब्लड लाइन में कोई चांस नहीं है, कोई स्टोरी लाइन नहीं है, तो वो आके ऐसा क्यों करेगा? उसको अगर मैच ही चाहिए तो वो चेंबर में या रेसलमेनिया में हो सकता है। बट अगर ऐसा हो गया तो भाई साहब एक स्टोरी लाइन कमाल की बनेगी, बिकॉज रॉक अगर रोमन रेंस को टाइटल हरवा देते हैं और एक सिंगल मैच बुक होता है रेसलमेनिया के लिए, वन ऑफ द बेस्ट थिंग। एंड डेव मेल्जर की थ्योरी यही कहती है भाई। अब आप कहेंगे भाई साहब इसमें होने के चांसेस कितने ज्यादा हैं, तो देखिए भाइयों यार,
चांसेस मुझे नहीं लगते इसके हैं अभी, बिकॉज प्रॉब्लम सारी दोस्तों वही है कि अभी ये थ्योरी बनाना कहीं ना कहीं जल्दबाजी होगी, बिकॉज रॉयल रंबल को होने में अभी करीबन 3 हफ्ते पड़े हैं और आप समझ सकते हैं कि 3 हफ्तों में बहुत कुछ होना बाकी है। हो सकता है कि रॉक की कोई ना कोई ईस्टर एग देखने को मिल जाए जिस समय पता चल जाए कि वाकई में रॉक इंटरफेरेंस कर सकते हैं रॉयल रंबल में, एंड देन फिर रोमन रेंस टाइटल हार जाएगा रॉयल रंबल में, एंड उसके बाद रोमन रेंस द रॉक की स्टोरी लाइन चलेगी, फ्यूड चलेगी। लेकिन अभी हमें ये क्या पता है, अभी हमें पता है कि चेंबर मैच में रोमन और रॉक का मैच होगा, सिंगल मैच होगा, और सॉरी सिंगल मैच नहीं विद टाइटल मैच होगा, अनडिस्प्यूटेड टाइटल, एंड वहां पर रोमन ने हरा देगा रॉक को, एंड देन फिर रेसलमेनिया में कोडी रोड्स के अगेंस्ट वो हार जाएगा। लेकिन अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि रॉयल रंबल में क्या सच में रोमन रिंग्स टाइटल को हार जाता है, बिकॉज अगर ओड्स की बात करें तो लास्ट ईयर रेसलमेनिया 39 के अंदर कोडी रोड्स की ओड्स रोमन रिंग्स से ज्यादा थी, यानी कोडी रोड्स फेवरेट थे कि वो रोमन रिंग्स को हरा देंगे, लेकिन भाई साहब रिजल्ट क्या हुआ, रोमन रिंग्स ने रिटेन कर लिया। तो ओड्स, बैटिंग ओड्स, इन चक्रों में मैं ज्यादा बिलीव नहीं करता, ये कभी भी इन चीजों से रिजल्ट कभी भी प्रिडिक्टेबल नहीं चुना जाता, रिजल्ट कभी नहीं चुना जाता। अगर आप सोचते हैं कि भाई साहब इसकी ओड्स माइनस में उसकी प्लस में है तो माइनस वाला जीतेगा, ऐसा नहीं है भाई साहब, कुछ भी हो सकता है। ये सारा एंटरटेनमेंट का खेल है, सारा बुकिंग का खेल है, सारा फिक्सिंग का खेल है। और अगर हम बात करें रोमन रिंग्स की ओड्स की तो भाई साहब वो रोमन इसके फेवर में है, लेकिन जिस तरह से मैंने थ्योरी बताई है रॉक के चांसेस काफी ज्यादा है कि वो रोमन इसको टाइटल हरा दे एंड रेंडी ओटन को टाइटल जितवा दे, एंड उसके बाद रॉक वर्सेस रोमन रिंग्स सिंगल मैच रेसलमेनिया के लिए प्लान। दूसरी तरफ देखा जाए तो कोडी रोड्स रेंडी ओटन का मैच हो सकता है, तो देखा जाए तो काफी अच्छी फ्यूड है और ये बढ़ सकती है। लेकिन अब देखा जाए तो रॉयल रंबल के आसपास ही पता चलेगा कि ये सही में होगा, बिकॉज अपडेट आपको मिलती रहेगी हमारे चैनल पे द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। राम राम, जय माता दी, मिलते हैं आपसे कल।